Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is provision for depreciation. डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं. एक हम मशीनरी अकाउंट लगा के वहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करें. दूसरा डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बनाया जाए और डेप्रिसिएशन वहाँ चार्ज की जाए, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन ना दिखाई जाए. तो उस केस में हम न्यू अकाउंट ओपन करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. तो आप एक अकाउंट ओपन करते हैं मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो सारी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाई जाती है. मशीनरी अकाउंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते. मशीनरी को सेल करना है तो सारी डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से टोटल करके मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ से फिर हम मशीन सेल करते हैं और लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो सम के थ्रू देखते हैं कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन किस तरीके से बनाना है. तो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, परचेज़ गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2015 5 लाख, सेल गिवन है ऑन 1 अक्टूबर 2018 2 लाख और डेप्रिसिएशन की रेट है 10%. स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगानी है. बुक्स क्लोज होती है आपकी 31 मार्च एवरी ईयर. आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. ये आपको मेंशन होगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो सिंपल तरीके से लगानी है या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू लगानी है. तो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन होगा ऐसा कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है. तो कैसे इसको शो करना है, सबसे पहले मशीन का परचेज़ किया 1 अप्रैल 2015 को. तो यहाँ आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट. मशीन हमने ख़रीदी थी 5 लाख की. अब पहले हम जो डेप्रिसिएशन यहाँ लगाते थे बाय डेप्रिसिएशन, अब बाय डेप्रिसिएशन यहाँ लगाने की बजाय डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में. जो डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में लगाते थे वो मशीनरी अकाउंट में नहीं लगानी है. अब कहाँ लगानी है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में. सेम डेट 31 मार्च 2016 को. अब 5 लाख का 10% 50,000, तो डेप्रिसिएशन आपकी लग जाएगी 50,000. पहले हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन यहाँ लगा के बैलेंस निकालते थे, लेकिन अब डेप्रिसिएशन हमने लगाई है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, तो दोनों की बैलेंसिंग अलग अलग करनी पड़ेगी. अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे? 5 लाख यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ते हैं कि बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके वहीं बैलेंस निकालते हैं. तो यहाँ कुछ नहीं है तो बाय बैलेंस इधर आ जाएगा 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख. उसके बाद आप इस बैलेंस को आगे ले जाएंगे. बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख. मतलब आपने जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन अकाउंट में नहीं दिखानी है, उसको कहाँ दिखाना है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में. इसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग कर देंगे. टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 31 मार्च 2016. फिर 1 अप्रैल 2016 यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. मतलब आफ्टर 1 ईयर मशीन की कॉस्ट है 5 लाख और डेप्रिसिएशन कितनी है 50,000, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 450. नेक्स्ट ईयर अब हमने 1 अक्टूबर 2018 को मशीन सेल करी है, तब तक हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे. डेप्रिसिएशन फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाई जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2017 50,000. अब टोटल हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि 50,000 लास्ट ईयर का बैलेंस था, 50 और डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे. तो टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2017 1 लाख. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे 1 लाख. ये 2 लाइंस लगाने का मतलब है ये टोटल आगे नहीं जाता, ये वाला बैलेंस आगे चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. कौन सी डेट को? ओपनिंग डेट को 1 अप्रैल 2017. इसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग कर देंगे 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख. फिर ये बैलेंस आगे चला जाएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख. डन. आफ्टर देन अब ये भी 1 अप्रैल 2017, ये भी 1 अप्रैल 2017. फिर डेप्रिसिएशन लग जाएगी क्योंकि हमने मशीन सेल ही नहीं की. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000. ये 50,000 ही क्यों लग रही है हर साल? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था. 31 मार्च 2018, तो ये आपके पास हो जाएगा 1,50,000. और यहाँ आप दिखा देंगे टू बैलेंस
कैरी डाउन 31 मार्च 2018 को 1,50,000 और ये टोटल भी 1,50,000 हो जाएगा। और आफ्टर देन ये बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरीके से यहाँ बैलेंसिंग कर लेंगे 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। फिर यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। अब 1 अप्रैल 2018 को ये बैलेंस, 1 अप्रैल 2018 को मशीन का बैलेंस 5 लाख। अब 1 अक्टूबर 2018 31 मार्च 2019 से पहले आपने मशीन सेल कर दी, तो जिस डेट को मशीन सेल करी है उसी डेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लग जाएगी? 6 मंथ की, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को मशीन सेल कर दी। पूरे साल की थी डेप्रिसिएशन 50,000, 6 मंथ की आ जाएगी 25,000, तो टोटल आ जाएगा 1,75,000। अब पहले हम क्या कर रहे थे? बैलेंस कैरी डाउन कर रहे थे, लेकिन अब आप बैलेंस कैरी डाउन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही मशीन थी और वो बेच दी। तो आप क्या करेंगे? जितना ये टोटल आया है, मतलब ये टोटल डेप्रिसिएशन होगी एक मशीन की, तो आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मशीन अकाउंट में। जब भी आप मशीन सेल करते हैं तो जितनी भी टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीन की वो ट्रांसफ़र कर देते हैं आप मशीन अकाउंट में। तो आप यहाँ लिख देंगे टू मशीन अकाउंट, कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2018 को। तो ये 1,75,000 ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1,75,000। मतलब उस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन थी 1,75,000 1 अक्टूबर 18। और मशीन सेल कितने में कर दी हमने? बाय बैंक कितने में सेल किए? 2 लाख में। अब 5 लाख की मशीन 1,75,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी और आपने उस मशीन को सेल कर दिया 2 लाख में, तो आपको लॉस हो गया 1,25,000 का। तो आप इस तरीके से दिखा देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,25,000, और इस तरीके से फिर आप 5 लाख टोटल अगेन करके दिखा देंगे। तो ये मशीन का बैलेंस ख़त्म। आगे बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा क्योंकि एक ही मशीन थी और वो आपने सेल कर दी। अब देखो डेप्रिसिएशन किस तरीके से आपको लगानी थी। जैसे आपने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाई, फिर सेकंड ईयर लगाई, थर्ड ईयर लगाई, फोर्थ ईयर लगाई, तो जितनी डेप्रिसिएशन थी, यहाँ एक ही मशीन थी तो हमारे पास अपने आप ही बैलेंस आ गया। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन थी और ये वाली जो डेप्रिसिएशन है 175 ये ट्रांसफ़र कर देंगे आप मशीन अकाउंट में। ये मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर यहाँ सेल लिखेंगे, इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? लॉस। तो इस तरीके से आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ये था जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे थे। आगे एक सम देखते हैं जिसके अंदर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड यूज़ किया हुआ है, तो उसको भी इसी तरीके से करना है। एक सम और करते हैं, प्रोविज़न की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और नया मेथड जो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है उससे पता लग जाएगा कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगानी है। अब जैसे यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, हमें परचेज़ दी हुई है हमें 2 लाख और सेल दी हुई है 90,000 की 1 अगस्त 2015 को। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, सेम वही बुक्स क्लोज होती है आपकी 31 मार्च को, लेकिन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है। तो आप सेम उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, बस यहाँ डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगेगी, मींस जो वैल्यू कम हो गई है उसके ऊपर लगेगी। जो वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कैसे करना है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट, मशीन कितने की खरीदी है आपने? 2 लाख की। और जो डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में लगाते थे अब वो डेप्रिसिएशन कहाँ चली जाएगी? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 2013 को। अब डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लग जाएगी 20,000, जो वैल्यू दी हुई थी उसका 10% 20,000। अब बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ आ जाएगी 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। 2 लाइन्स लगा देंगे इस तरीके से। फिर 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। इसी तरीके से इसकी बैलेंसिंग कर देंगे 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस टू बैलेंस
कैरी डाउन 20,000 और फिर ये बैलेंस आगे चला जाएगा 1 अप्रैल 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी सेम 20,000, लेकिन यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 2 लाख में से 20,000 माइनस करके 180 आएगा, उसके ऊपर लगेगी 10% 18,000, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन है। ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो रिटर्न ऑन वैल्यू आएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख माइनस 20 1,80,000, 1,80,000 का 10% 18,000, तो टोटल आ गया आपके पास 38,000 एंड यहाँ बैलेंस 38,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2014 38,000। फिर ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000 कौन सी डेट को, ओपनिंग डेट को 1 अप्रैल 2014। इधर से इसका भी बैलेंस निकाल लेंगे, ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख 31 मार्च 2014 और 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 लाख। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि हमने मशीन सेल की थी 1 अगस्त 2015 को, तो 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन। अब कितनी डेप्रिसिएशन लग जाएगी, अब डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो लगेगी 2 लाख में से 38,000 माइनस करके, जो बैलेंस आएगा उसका 10% में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्योंकि देखो आप 2 लाख में से पहले हमने 20 माइनस किया 180 का 10% 18,000। अब 2 लाख में से 20 माइनस किया 180, अब 180 में से 18 माइनस कर लो या 2 लाख में से 38 माइनस कर लो, उसका 10% जो आएगा वो हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगी, वो लग जाएगी हमारे पास 16,200। 2 लाख में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बैलेंस आएगा 1,62,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। यहाँ लिख सकते हैं हम, लिखना चाहें तो 2 लाख माइनस 38,000, इसका 10% जो आएगा 10% ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसका टोटल कर लेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 54,200 और यही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 54,200 टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2015 को, और फिर आप इसकी टोटलिंग अगेन कर लेंगे और यही बैलेंस आपका आगे चला जाएगा 54,200 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2015। इसी तरीके से इसका बैलेंसिंग कर लेंगे 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। मशीन के बैलेंस का तो आपने तब तक कुछ भी नहीं करना जब तक मशीन सेल नहीं करते। तो 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगेगी 1 अगस्त 2015 क्योंकि हमने इस डेट को मशीन सेल कर दी, तो बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगेगी, जो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है वो लगानी है 2 लाख में से 54,200 माइनस करके जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस पे आप लगाएंगे 10% एंड कितने मंथ की लगाएंगे, अगस्त तक। अब कितने मंथ हुए, 4 मंथ, तो 4/12 ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा 1,45,800, तो इसके ऊपर आप लगा देंगे 4 मंथ की डेप्रिसिएशन 4/12 इंटू 10/100, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन निकल जाएगी 4,860। फिर आप इसका टोटल कर देंगे, ये तो आप वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, तो 5,9,060, तो आप 4,860 डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब मशीन सेल कर दी तो हमें यहाँ पे बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 मशीन अकाउंट। अगर हमारे पास 2 मशीन होती तो एक मशीन की डेप्रिसिएशन टोटल करके ट्रांसफ़र करते, बाकी का बैलेंस निकल आता। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ यही सीखना था कि एक ही मशीन है और उसी को ही सेल कर दिया और उसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन शो करना था। तो 5,9,060 जितने भी डेप्रिसिएशन टोटल हुई वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी अकाउंट में। ये कौन सी डेट को, 1 अगस्त 2015। तो 1 अगस्त 2015
बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 59060 और बाय बैंक सेम डेट को कितने में मशीन सेल की है आपने 90,000 की। अब 2 लाख की मशीन थी, 90,000 आपने उसके ऊपर 90,000 की सेल कर दी और 59060 डेप्रिसिएशन थी। तो 2 लाख में से ये दोनों माइनस कर दो तो आपके पास लॉस निकल आएगा 50940। 2 लाख में से ये दोनों माइनस कर दो तो आपके पास लॉस आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50940 लॉस आ जाएगा। फिर आप इसकी टोटलिंग कर लें और इसको कंप्लीट कर दें। आगे बैलेंस लेके नहीं जाना क्योंकि एक ही मशीन थी और वो आपने भेज दी। तो स्टेटमेंट हमें गिवन है, मशीनरी हमने परचेज़ किए हैं, टोटल आपने मशीन परचेज़ किया 5 ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड एक न्यू मशीन आपने परचेज़ की थी 1 अक्टूबर 2019। एक 5 मशीन इकट्ठी परचेज़ की हैं, वो आपने परचेज़ की हैं 16 को, जो ईयर हमें दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 एंड एक और मशीन परचेज़ की थी 1 अक्टूबर 2019। 5 मशीन्स जो हमने परचेज़ की, इसमें से आपने एक मशीन सेल कर दी 1 अप्रैल 2018 को 40,000 की एंड अनदर मशीन आपने सेल कर दी 1 जुलाई 2019 को 28,000 की। आपको मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% अकॉर्डिंग आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड वही रहेगा, ट्रीटमेंट फॉर्मेट वही रहेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि अब यहाँ एक से ज़्यादा मशीनें ख़रीदी हुई हैं और उसमें से एक मशीन एक पर्टिकुलर डेट को सेल कर दी, एक अनदर मशीन एक पर्टिकुलर डेट को सेल कर दी। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हम मशीनरी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट बाद में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपने मशीन परचेज़ किया 1 अप्रैल 2016 को, टोटल मशीन परचेज़ की है आपने 5, तो 60,000 इंटू 5 3 लाख। तो 3 लाख की आपने मशीन परचेज़ की। पहले हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन यहाँ लगाते थे, लेकिन जब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा तो हमने सीखा कि जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज की जाती है। तो 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी आपके पास 30,000। आफ्टर देन आप इसी का बैलेंस निकालेंगे 3 लाख, यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख एंड ये बैलेंस ब्रोड डाउन आ जाएगा 3 लाख। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है 30,000, ये 2 बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। आप साथ साथ बैलेंसिंग करते रहेंगे। सेकेंड ईयर, अब आपने जो मशीन सेल की है वो 18 में सेल की है, तो सेकेंड ईयर कोई मशीन सेल परचेज नहीं है तो आप पूरी डेप्रिसिएशन लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी 30,000 में, 3 लाख पे लगेगी 10% 30,000। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितनी हो जाएगी, 30 और 30 60,000। 30 पिछले ईयर का बैलेंस था, 30 और आ गया तो 60,000 एंड दैट 60,000 विल बी कैरी डाउन। 60,000 कैरी डाउन हो जाएगा। फिर आप इसको ब्रोड डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल 2018 को 60,000 और इधर से जो 3 लाख है वो कैरी डाउन 3 लाख और ब्रोड डाउन हो जाएगा 3 लाख। 1 अप्रैल 2018 को आपके पास मशीन का बैलेंस है 3 लाख एंड 1 अप्रैल 2018 को आपके पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 60,000। 1 अप्रैल 2018 को आपने एक मशीन सेल कर दी 40,000 की। अब यहाँ आपने मशीन ओपनिंग डेट को ही सेल कर दी तो आपको उस पर्टिकुलर मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो स्टेप ध्यान देने वाला है वो क्या है, जो भी आप एसेट सेल कर देते हैं उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज तक आप उस मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं वो कैलकुलेट कर लें। एक मशीन पे जो आपने सेल कर दी, अब टोटल डेप्रिसिएशन थी 30,000 तो एक मशीन पे डेप्रिसिएशन कितनी आई 6,000, क्योंकि 60,000 की एक मशीन थी तो 6,000 डेप्रिसिएशन इस ईयर लगी थी, 6,000 डेप्रिसिएशन इस ईयर लगी, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगा चुके हैं आप 12,000। तो 12,000 डेप्रिसिएशन आपने क्या करना है, इस साइड लिख के उसको ट्रांसफ़र कर देना है आपने मशीनरी अकाउंट में। 12,000 डेप्रिसिएशन आप मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आफ्टर देन ये मशीन आपने सेल कितने में करी थी 40,000 में। फर्स्ट मशीन आपने 40 में सेल की थी तो बाय बैंक 40,000। अब 60,000 में से 40,000 एंड 12,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, लॉस। तो ये लॉस आ जाएगा आपके पास 8,000। अब एक मशीन बेच दी तो बाकी कितनी रह गई हैं 4 मशीन्स। तो 4 मशीन की डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी, एक मशीन की वैल्यू थी 60,000, 4 मशीन की वैल्यू आई 2,40,000। 2,40,000 का 10% 24,000।
तो 60,000 प्लस 24 84,000, 84,000 माइनस 12,000 बैलेंस आ जाएगा 72,000, और 72,000 आप ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन। अब इस ईयर क्या हुआ, ये बैलेंस आपके पास आ गया 1 अप्रैल 2019। इधर से मशीनरी का बैलेंस भी आप निकाल लेंगे, 3 लाख में से ये माइनस कर देंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। 2,40,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 2019 को। अब 1 जुलाई 2019 को आपने एक मशीन बेच दी और 1 अक्टूबर 2019 को परचेज़ कर ली। जो परचेज़ की है वो यहाँ आ जाएगी 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। जो मशीन सेल की है 1 जुलाई 2019 वो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक 28। अब जो मशीन सेल कर दी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी? 3 मंथ्स की, 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगती है 6,000, 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी 1,500। फिर यहाँ से यही स्टेप ध्यान रखना है कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है जो मशीन सेल कर दी। कैसे निकलेगी? 6,000 डेप्रिसिएशन इस ईयर लगी थी, 6,000 इस ईयर लगी, 6,000 इस ईयर। आपने इस मशीन को 3 मंथ यूज़ किया तो 18,000 डेप्रिसिएशन यहाँ होगी और 1,500 यहाँ, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी 19,500। तो ये 19,500 आप ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी अकाउंट में बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीन की वैल्यू थी 60,000 में से आप 28 एंड 19,500 डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा 12,500। सेम वही प्रोसीजर है, स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप स्टेप वाइज सम करते जाएंगे तो आपके कहीं पे भी गलती नहीं होगी। उसके बाद अब 2 मशीन ऑलरेडी हम बेच चुके हैं तो बाकी कितनी रह गई हैं? 3 मशीन्स। इस 5 मशीन्स में से 2 मशीन आप सेल कर चुके हैं तो 3 मशीन रहेगी। 3 मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000 इंटू 3 1,80,000, तो 1,80,000 का 10% 18,000 आपके पास यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आपने एक मशीन और परचेज़ की थी 1 लाख की, तो 1 लाख पे 10% 10,000, लेकिन आपने परचेज़ किया अक्टूबर में तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 23। फिर आप इन तीनों का टोटल कर लेंगे 72 प्लस 1,500 प्लस 23 इज इक्वल टू 96,500। इसमें से आप ये बैलेंस माइनस कर देंगे जो मशीन में ट्रांसफ़र किया था, तो 77,000 ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और इसी तरीके से इन दोनों मशीन का टोटल करके आप इसमें से जो मशीन सेल कर दी माइनस करेंगे तो ये मशीन का बैलेंस आ जाएगा 2,80,000। तो ये मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाना है? जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, पहले हमने डेप्रिसिएशन में जो लिखा था डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, और जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई पहले हम लिखते थे यहाँ टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन अभी आप डेप्रिसिएशन कहाँ लगा रहे हैं? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में। तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन लगाई है वो लिख देंगे और इसको चार्ज कर लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो फर्स्ट ईयर ख़त्म। सेकेंड ईयर फिर आपने 30,000 डेप्रिसिएशन लगाई तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 30 और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। थर्ड ईयर आपने डेप्रिसिएशन लगाई 24, तो 24 डेप्रिसिएशन लगा के बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 24। फोर्थ ईयर आपने डेप्रिसिएशन लगाई है 1,500 प्लस 23, तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आप इसको टोटल भी लिख सकते हैं, अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ डेट अलग अलग थी, तो इसलिए इसको टोटल लिखने की बजाय आप अलग अलग लिखेंगे। तो 1 जुलाई 2019 31 मार्च 2020 को आपने ये डेप्रिसिएशन लगाई और इसको चार्ज कर लिया 31 मार्च 2020 को 24,500। तो ये मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे थे। इसी टाइप के सम को अगर हमें रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना होता तो उसको किस तरीके से करते, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, मशीन परचेज़ की है आपने 1 अगस्त 2017 को 3 लाख की, और इस मशीन को आपने सेल कर दिया 1 जुलाई 2019 को 1,68,000 का। 1,68,000 में आपने इसको सेल कर दिया। एक न्यू मशीन परचेज़ की 1 नवंबर 2018 को 1,80,000 की, और 1 जुलाई 2019 को आपने 2 लाख की एक और मशीन परचेज़ कर ली। तो इस तरीके से आपको 3 मशीन्स परचेज़ की हैं और आपने एक मशीन उसमें से सेल कर दी। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और बुक्स आपकी क्लोज होती हैं 31 मार्च को, और मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बना के दिखाना है। इस सम को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जब भी आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आप पहले वर्किंग नोट बना लें। अगर आप वर्किंग नोट बनाते हैं तो आपको सम में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और वर्किंग नोट नहीं बनाते तो आपको ये सम
जो इसका आंसर है वो सही नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहेगी और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिस्टेक आएगी। तो इसलिए आप पहले इसका वर्किंग नोट बना लें। वर्किंग नोट कैसे बनाना है, जो मशीन आपने सेल किया उसका अलग से वर्किंग नोट बना लें और जो अलग से परचेज़ की उनका अलग से वर्किंग नोट बना लें। पहले हम सेल वाली मशीन का देखते हैं, जो हमने फर्स्ट मशीन सेल की है। तो 1 अगस्त 2017 को आपने ये मशीन परचेज़ की 3 लाख की, इसकी बुक वैल्यू थी 3 लाख। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 8 मंथ की, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक 20,000। तो बैलेंस आ जाएगा 280 पे नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी 280 का 10% 28,000। तो बैलेंस आ जाएगा 2,52,000। ये बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 2019। आपने मशीन सेल कर दी 1 जुलाई 2019, तो 1 जुलाई 2019 तक 3 मंथ बनेंगे। तो 3 मंथ की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। कैसे लगेगी, 2,52,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। आपने जो डेप्रिसिएशन लगानी है 6,300, ये इस तरीके से चार्ज हो जाएगी। आपने वर्किंग नोट किस लिए बनाना है, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो जो बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट में ये वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लग रही थी। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बैलेंस जो आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, तो इसलिए आपको ये वर्किंग नोट बनाना है। आफ्टर देन आप इसमें से एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, वो आप अलग से लिख लें। एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें टोटल डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको अलग से लिख लें। 20,000 डेप्रिसिएशन 28 एंड इधर से 63, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगी 54,300। इसी तरीके से जो सेकंड मशीन आपने परचेज़ की थी 1,80,000 की, 1,80,000 की परचेज़ किया 1 नवंबर 2018। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगी 5 मंथ की 7,500। इसमें से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,72,500। फिर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 17,250। और इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन लगानी नहीं, इसलिए वर्किंग नोट बनाया नहीं। थर्ड मशीन के ऊपर भी वर्किंग नोट बना सकते थे, लेकिन हमने लास्ट ईयर में ही मशीन परचेज़ की है, तो इसके ऊपर तो सीधी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, तो इसलिए इसका वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सम को करना कैसे है, सेम वही प्रोसीजर जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहे थे। सबसे पहले मशीन परचेज़ की है 1 अगस्त 2017 को 3 लाख की, तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी 20,000। इस मशीन का बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 3 लाख। इस ईयर आपने एक और मशीन परचेज़ कर ली थी 180 की, तो 2 मशीन हो गई आपके पास, एक बैलेंस आया पीछे से और एक न्यू मशीन है। और आप इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आके ले आएंगे आगे 20,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आने के बाद आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आपने इस ईयर मशीन सेल नहीं की है 18 में, 31 मार्च 2019 से पहले आपने मशीन सेल नहीं की, तो डेप्रिसिएशन लगेगी। सेकंड मशीन पे तो फर्स्ट मशीन पे लगेगी 20 ईयर एंड सेकंड मशीन पे लगेगी 7,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन ये प्लस करके यहाँ लिख देंगे। इन दोनों का टोटल करके 55,500, ये बैलेंस कैरी डाउन और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरीके से इन दोनों मशीन को प्लस करके ये बैलेंस कैरी डाउन और यही बैलेंस आगे आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे 4,80,000। आफ्टर देन 1 जुलाई 2019, अब बैलेंस जो आगे 1 अप्रैल 2019, इधर से 1 अप्रैल 2019। 1 जुलाई 2019 को आपने एक मशीन सेल कर दी, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय बैंक 1,68,000। इसी डेट को आपने एक मशीन और ख़रीद ली 2 लाख की, तो जो 2 लाख की परचेज़ की है वो डेबिट साइड में लिख देंगे, जो सेल की है वो बाय बैंक क्रेडिट साइड 1,68,000। अब 1 जुलाई तक आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो मशीन आपने सेल कर दी वो हम यहाँ ऑलरेडी लगा चुके हैं 6,300, तो 6,300 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो स्टेप होता था कि आपने जो टोटल डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी अकाउंट में। तो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का टोटल भी हमने कर रखा था, उसको आप पहले यहाँ लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट लिख के इसको ट्रांसफ़र कर देंगे आप मशीनरी अकाउंट में। ये 54,300 ट्रांसफ़र हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में। एंड अब मशीन टोटल कितनी थी हमारे पास, वैल्यू कितनी थी 3 लाख। 3 लाख में से 1,68,000 एंड 54,300 ये दोनों माइनस कर देंगे, तो आपके पास 77,700 का क्या निकल आएगा, लॉस। 3 लाख में से आप ये दोनों बैलेंस माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 77,700 लॉस। 3 लाख माइनस 168 माइनस 54,300। आफ्टर देन एक मशीन अब हमने सेल कर दी, उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब जो मशीन बच गई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपके पास एक तो 180 की मशीन बची हुई है, तो 180 की मशीन का जो बैलेंस है वो ये है। स्ट्रेट लाइन होता तो 180 पे लगाते, तो हमें ये वर्किंग नोट बनाने की भी ज़रूरत ना पड़ती।
रिटर्न डाउन था तो इसलिए रिटर्न ऑन वैल्यू चाहिए थी, तो रिटर्न ऑन वैल्यू है 1,72,500, तो इसके ऊपर 10% लग जाएगी 17,250। और थर्ड मशीन का वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर में ही परचेज़ किया और वहीं तक ही हमें अकाउंट बनाना है, तो सीधी निकल आएगी 2 लाख का 10% 20,000, लेकिन अपने को चाहिए 9 मंथ की, तो इंटू 9/12 तो ये आ जाएगी 15,000। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, फिर आप इन तीनों का टोटल करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये मशीनरी का बैलेंस आ जाएगा। इसी तरीके से मशीनरी अकाउंट का टोटल करके ये माइनस करेंगे तो ये मशीनरी का बैलेंस आ जाएगा। तो ये जो सम था ये था जब हमें रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बस आपको यही ध्यान देना था कि यहाँ पे पहले वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं तो आपको सम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के टोटल 30 सम बनते हैं, तो आपको ये 30 सम कंप्लीट करने हैं। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन तक ही हमें टॉपिक करना था। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एसेट डिस्पोजल टॉपिक करेंगे, उससे पहले आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के सारे सम अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट है।